जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के बीच आ गया हूँ। आपको बेसब्री से एमके क्लास महुआ का इंतजार था, वह पल आपके साथ है। हर दुख का इलाज आपके लिए लेके आए हैं, हर दुख का दवा हम लेके आए हैं, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। आपका मुकेश सर बेहतरीन तरीका से बेहतरीन कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। एक एक क्वेश्चन को एक एक कंसेप्ट लेके आएंगे और आपका जो है इस बार जो है परचम लहराएंगे। इसलिए आप जो है अपने चैनल के साथ बने रहे और लगातार आपका जो है क्लास किया जाएगा, चाहे उष्ण हो, भय हो, रति हो, आनंद हो, डर हो, हर बाधा को तोड़ के हम लोग इस बार जो है परचम लहराएंगे। रिजल्ट आपका जो है बेटर रहेगा, इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहे। और चलिए आज आपका जो है पार्ट 6, कल आपको पार्ट 5 लेके आते हैं हम, जिसमें आप लोग को उम्मीद है हमको कि आप लोग को जो पढ़ाए थे क्वेश्चन √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही क्वेश्चन ना था। आप लोग देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या हो, इस प्रकार के क्वेश्चन हर हाल में परीक्षा में पूछता है। इंपॉर्टेंट वीवीआई कहिए, ट्रिपल वीवीआई कहिए, कुछ कहिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसलिए माइंड मेकअप कर लीजिए कि जो दिया जा रहा है क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, तनको एन्ने उन्ने वाला क्वेश्चन नहीं है। इसलिए आप लोग लग जाइए अपने काम में और एकदम बेहतरीन क्लास के साथ आप बने रहे। अब देखिए पार्ट 6 में आपको लेके हम आए हैं, इसमें भी आपको एक टॉपिक है। हर हाल में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे, लेकिन पूछेगा ना पूछने के सवाल ही उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए एकदम बने रहे चैनल के साथ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, चैप्टर 6 यानी चैप्टर 1 रियल नंबर पार्ट 6। यह टॉपिक इस चैप्टर के लिए लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा एकदम समाप्त है। इसलिए आप लोग जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर वाइज हम दिए हैं, आपको जो है पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, पहले हम थ्योरी यानी इंट्रोडक्शन क्लास जो होता है पहले हम देते हैं। हर चैप्टर को इंट्रोडक्शन पहले देंगे। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो कास्टिंग पहले बता दे, पूरा हीरो हीरोइन विलेन गुंडा जो है पहले बता दे, कौन हीरो कखनी आता है, कौन हीरोइन कखनी देखता है, कखनी प्यार होता है, वो सब पहले ही बता दे है। वही बात जो है आपको चैप्टर के बारे में पहले हम आपको इंट्रोडक्शन में सब बात डिटेल्स बता दिए हैं इंट्रोडक्शन में। और अब आपका जो है टेलर पहले बता दिए थे और फिल्म आपको जो बताया गया था, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है सभी टॉपिक आपको समझ में आएगा, चाहे वो प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड, चाहे परिमेय संख्या से हो, चाहे अपरिमेय संख्या से, चाहे अभाज्य संख्या से, चाहे भाज्य संख्या से, चाहे पूर्णांक संख्या से, यानी किसी भी संख्या आपसे पूछ लेगा, एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। इतना कंसेप्ट के साथ आपको बता दिया गया। इसलिए आप एकदम दिल थाम के, दिमाग थाम के इस चैनल के साथ बने रहे, कोई इधर उधर के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि आपका सर आपके लिए एकदम बेकरार है, आप भी बेकरार रहिए। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। पार्ट 6 में एक क्वेश्चन टाइप लाए, हर हाल में पूछने योग्य क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन का क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, क्या कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए वर्ग का लंबा चौड़ा तगड़ा नहीं बनाना है। क्वेश्चन देखेंगे आंसर मारेंगे, वैसे कहता है बनाने के लिए। ये ना है कि मान लिया जाए, चलिए आपको थोड़ा सा हम आगे बताएंगे। आपको क्या कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना बड़का गो तगड़ा गो बनाए ले डायरेक्ट आंसर देखा मार दो वैसा बनावेला कहता है। की बात है, आगे देखिए, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। इसका निम्नलिखित परिमेय संख्या के, यानी परिमेय संख्या आपको जाना नहीं छोड़ रहा है, हर टॉपिक में परिमेय संख्या पूछ रहा है, इसलिए आप परिमेय संख्या को दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे किसी को दिलो दिमाग में बैठा लेते हैं, वैसे ही यहाँ परिमेय संख्या के दिल दिमाग में डाले के है। काहे कि परिमेय संख्या से क्वेश्चन पूछाई छै, और परिमेय संख्या से पूछाई छै, अभाज्य संख्या से पूछाई छै। जितना हम बता दिए गेम चुनचुनवा बताए हुए हैं, पूछेगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकाले, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकाले, और ऐसे क्वेश्चन है, आगे भी चलेगा, बहुत टेलर है। इसलिए जो भी दिए हैं एकदम बेहतरीन दिए हैं क्लास आपको, इसलिए आप बने रहे। अब यहाँ क्या क्वेश्चन क्या आ से देखे, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है। क्या क्वेश्चन, शांत है या अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन इतना जो पढ़ लू है ना, उसे कोई लेवे देवे के ना, हमारा एहे पर खेला होता है। कौन पर खेला होगा, एहे पर खेला होवे।
इसलिए इस खेला को माइंड में मेकअप कर लेबू तो खेला अच्छा खेलबू, आना तो बस खेला में गड़बड़ा जाबू। अब क्या कह रहा है, शांत है या अशांत। अब आपको इस क्वेश्चन में जानना क्या होगा कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। क्या होता है, शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। पूरा खेला ये पर है। अब शांत का मतलब क्या होता है, अगर सूत्र क्या शर्त क्या कह रहा है, शर्त क्या कह रहा है कि P बटा कौन बटा, P बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n ई फॉर्मूला है। एकरा सूत्र कहलाई, कथी कहलाई, सूत्र। एहे वाला याद करो, पूरा खेला के रचयिता है, एकरे याद करेंगे गर्दा गर्दा उड़ जाएगा हिसाब के। आना तो बस ये थोड़ा सा दिमाग से इधर उधर हुआ तो तोरा पूरे दिमाग के इधर उधर कर देगा। इसलिए इस क्वेश्चन को बारीकी से आप अच्छा से समझ लीजिएगा, बेहतरीन तरीका से आपको। अब P बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का मतलब क्या है। आप तो बता दिए सर यही बात है, तो एकरा बारे में तो सब कुछ आपको जानना होगा ना। अब सीधे समझ लीजिए, यानी परिमेय संख्या कह रहा है, यानी बटा। मान लिया जो ऊपर आपको जो 2 है और नीचे मान लिया जाए 10 है, ठीक। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे आपको, इस पर हम बहुत क्वेश्चन दिए हैं, पहले कुछ समझा दे। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो आप कैसे जानिएगा कि शांत होगा कि अशांत होगा। एकदम सिंपल तरीका पहले समझ लीजिए। जो क्वेश्चन दे रहेगा ना उसको पहले काट कूट के छोट कर लीजिए। कथी कर देंगे, काट कूट के छोट कर लेंगे। अगर छोट नहीं कीजिएगा तो पता चलेगा नीचे वाला के लघुत्तम ले लू तो आगे को, फिर ऊपरों वाला के लघुत्तम ले लू तो आगे कई, कौन कौन करने थोड़ा लेंदी प्रोसेस बेसी हो जाता। इसलिए की करेंगे, पहले काट कूट के छोट कर लेंगे। तो देखा 2 के पहरा में 1 मरतबे 2 और 2 के पहरा में 5 मरतबे 10। अब की वाला 1/5। हमारा क्वेश्चन यही बनवाइले 2/10 के बना दे के 1/5 के ना। अब हम देखबे कथी 1/5 यानी बटा में कथी यानी ऊपर वाला से मतलब नहीं है, नीचे वाला से मतलब है, यानी हर वाला से। ऊपर का को अंश कहते हैं, नीचलका को हर कहते हैं। तो ऊपर P है और नीचे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। इसका मतलब है कि नीचे वाला, किधर वाला, नीचे वाला, इन्हें के गोड़ के नीचे देखे लगियो। नीचे वाला के मतलब कथी हो कि नीचे जो हर वाला रहेगा उसको आप एलसीएम ले लीजिएगा, लघुत्तम ले लीजिएगा। लघुत्तम लेने के बाद जो लघुत्तम बनाता है लाइन में सजा के लिखता है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4 गुने इतना बराबर n सब, वही वैसे सजा के लिख लेना है। और मैं देखना कि 2 और 5 लघुत्तम लेने के बाद यानी बटा वाला के, किसका, बटा वाला के 2 और 5 आ रहा है तो शांत होगा, 2 और 5 नहीं आ रहा है तो अशांत होगा। क्या होगा, अगर बटा में क्या, अगर बटा में 2 रहे 5 रहे 2 के पावर कुछ हो चाहे 5 के पावर कुछ हो तो शांत होगा, न तो अशांत होगा। एकदम दिमागवा के खोपड़िया में बैठा लो, न तो उड़ जाओ। समझ में आ रहा है ना। अब कहिएगा सर जी अगर 2 खाली रहेगा तो क्या होगा, तो 2 अकेला रहेगा तैयो शांत, 5 अकेला रहेगा तैयो शांत, और दोनों जोड़े चलाएगा तैयो शांत। मतलब अकेला मिले आएगा तैयो शांत और सहेली के जोड़े आएगा तैयो शांत। समझ में आ रहा है ना। अब कहने का मतलब है अब 2 और 5 के जोड़े कोई तीसरा चल रहा है कि 2 आदमी जो कहावत जनाइसु कि दोनों है राजी तो बीच में हम क्या करूं काजी वाला बात कि तो दोनों क्या है, ये दोनों राजी है यानी 2-5 है। क्या है, 2-5 है। तो आपको 2-5 के बाद कोई तेसर संख्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोई तेसर संख्या आ जाएगा तो शांत नहीं होगा यानी अशांत होगा। क्या होगा, शांत नहीं होगा, अशांत होगा। अब देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 नंबर 17/8। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17/8। डिटेल्स आपको 2-4-5 को बता दिए हैं जिस पर बन जाएगा क्वेश्चन।
17/8 क्वेश्चन को क्या किया, हल दिया गया 1 नंबर 17/8। इस 17/8 को हम क्या किए हैं, तो 17 है अब बटा में 8 था तो 2 के पावर 3 लिख दिए। अब कहिए कि कैसे सर जी 2 के पावर 3 लिख दिए हैं, तो हम क्या किए, 17 ऊपर है 8 नीचे है, तो कटे वाला है, कोई से कटेगा ना, 2 से कटेगा ना, 3 से कटेगा ना, 5 से कटेगा ना, कुछो से नहीं कटेगा। जब ना कटेगा तो हम उसको छोड़ देंगे। पहले विधि क्या देखेंगे, काट कूट के छोट कर लेंगे। जब छोट हो जाएगा तब हर वाला यानी बटा वाला के एलसीएम करके फैक्टर कर देंगे, खंड अलग अलग कर देंगे। और 2 और 5 में दिखाई देगा तो शांत लिख देना, 2 5 ना दिखाई देगा तो शांत लिख देना, अकेला 2 दिखाई देगा तो यो शांत लिख देना, अकेला 5 दिखाई देगा तो यो शांत लिख देना, दोनों जोड़े आ जाएगा तो यो शांत हो जाएगा। 2 5 के जोड़े 3 कोई घुस गए तो शांत हो जाते, 2 5 के जोड़े 7 घुस गए अशांत हो जाते। यानी माइंड मेकअप करो, 2 और 5 रहेगा अकेला रहे चाहे जोड़े शांत होगा, ना तो कोई तीसरा कोई दिखाई देगा अशांत होगा। अब देखो हम 17/8 के कर लिया, 8 के लघुत्तम लेखन खंड कर लिया, 2 से कर लिया 4, 2 से कर लिया तो 2, 2 से कर लिया तो 1। अब 2 कहे बेर लो, 1 गो 2 गो 3 गो कहे बेर आया, 3 बेर। तो हम घात फॉर्मूला सीख लिया है ना कल पिछला क्लास में कि जाएगो 2 3 5 तो शॉर्ट में लिख दे, माथा पर टोपी पहना देवे, दूल्हा बना देवे। तो 2 3 गो है तो एकरा लिख सकलिए 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 और 2 3 गो है तो 2 के पावर 3। अब देखो 2 के पावर 3 यानी 2 के पावर m का मतलब कुछ पावर हो सकता, तो पावर वाला की ना हम की कह लिया, अकेला रहेगा 2, 5 अकेला रहेगा क्या, 2 5 जोड़े आ जाएगा तो शांति होगा, 2 5 के बाद कोई दोसर रहेगा तब अशांत होगा। तो ये लो 2 के पावर 3, 17 ऊपर जैसे रहे ऊपर लिख दिली कटे वाला ना रहे। अब 8 के हम की कली खंड कली तो 8 के 2 गुने 2 गुने 2 3 बेर आ गए तो हम 3 बेर ना लिख के 2 के पावर 3 लिख देंगे। अब देखो 2 के पावर 3 लिख दिली। अब फार्मूला की कहे छै, शांत होने के शर्त 2 के पावर m यानी कुछ रहते तो शांत, यानी 2 के पावर 3 अलग। तो यह क्वेश्चन यह परिमेय संख्या क्या कहलाया, यह शांत है, कथी है, यह शांत है। अब एकरे पास 2 नंबर क्वेश्चन 6/15 दो चार एग्जांपल देके समझा दिले कि हमर बोला के तनको दिक्कत ना है, सीधे माथा में चले जाए कि डायरेक्ट माइंड सेटिंग हो जाए। डायरेक्ट कॉपी सेटिंग नहीं करना है, डायरेक्ट माइंड सेटिंग करना है। आपका परीक्षा नजदीक आ गया, इसलिए कॉपी सेटिंग के चक्कर में नहीं रहना, डायरेक्ट मथबे में सेटिंग कर लेना है कि इधर उधर वाला सेटिंग को अभी रोक देना है, ब्रेक लगा देना है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैसेंजर और चैट सब को अभी ब्रेक लगाइए और 3 महीना हमारे साथ बना रहिए, एकदम रिजल्ट आपके जो है कदमों चुमेगा। और थोड़ा सा इंस्टाग्राम फेसबुक के चक्कर में पड़ेगा तो वही आपको जो है सोना बाबू सब लेके चल जाएगा। अब आगे देखिए 6/15 क्वेश्चन क्या है, 6/15। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या हम हल किया कि पहले क्या किया, शॉर्ट कर देना काट कुट के। 3 के बराबर में 2 भी 6 आया, 3 के बराबर 5 कट गया पूरा, ऊपर 2 आया नीचे 5। अब हम 5 के पावर 1 कैसे लिखे हैं, तो 5 के हम लोग उतने अगर लेंगे तो 5 एक मरतबे कटेगा, क्या मरतबे, 1 मरतबे, अकेला 5 आ गया 5 लिखे। और 5 के न कुछ पावर ना, किसी भी अंक के पावर कुछ नहीं होता तो एगो एकदम कायल रहता, अपना माथा पर सवार रहता, तो 5 के पावर 1 हो गया, तो कहना यह शांत है। नियम क्या था हमार, 2 रहे अकेला, 5 रहे अकेला, दोनों रहे दो जोड़े तो शांत है। तो यहो 5 अकेला हो ना तो एकदम कब यहो शांत है, कथी है, शांत है। अब देखिए भाइयों एवं विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन की कहता है 35/50 यानी 35/50 की इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो सब ओकरे कहलो 35/50। अब देखो 35 और 50 यानी 35/50 पहले की करेंगे, एकदम काट कूट के छोटका करा देवे बना देवे। तो 5 से 5 7 35 और 5 10 50 ये ना हो जाए। देखिए पहाड़ा इधर उधर हो जाए हम, तो 5 7 35 और 5 10 50 तो 7/10 एकदम शॉर्ट हो। अब एकरा की करती रह, 50 के लघुत्तम लेतो रह, फिर एकरा लघुत्तम लेतो रह, फिर काट कूट करतो रह, कौन जरूरी है बउआ के, एकदम शॉर्ट तरीका में आएगा तू।
7/10 हम की करे कि नीचे वाला के लघुत्तम लेवे के, बार बार एक ही बात के हम कह रहे हैं, हर वाला के लघुत्तम लेना है, नीचे वाला के, ऊपर के शकलों नहीं देखेंगे, ठीक, नीचे देखेंगे हम बस लगा देंगे, ठीक। अब देखा नीचे 10, अब तो ना कटे वाला है 10, अब 10 को इसी लघुत्तम ले लाऊं तो 10 के लघुत्तम लेवे यानी खंड कर भाई, तो 2 से 2 5 10, 5 से 1, 2 और 5 अकेला ले, अब कल 2 गुने 5 लिख ली, अब 2 क्या हुआ है तो ना पूछे तो माथा पड़ेगा नहीं छोड़े, तो 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। अब देखो 2 और 5 जोड़े आलाई कि ना आलाई, हम क्या नियम बताते, अकेला रहे दोनों, अकेला रहे दोनों, जोड़े सट जाए दोनों हट जाए तो यो रहेगा सा, टेंशन नहीं लेना है, तू रहे जोड़े चाहे अलग जाए तो कहीं कुछ रहेगा तो शांति कहलाएगा, कि ओकरा जो कोई बीच में झूमर पारे चल आएगा तो हुआ शांत कहलाएगा, समझ में आ रहा है ना। झूमर वाला के कहीं उपाय न रह जाए, कि जैसे कबड्डी बड्डी खेले छू हम उधर रह जाए ओरा कन्हू गुजारा न है, एक बार इधर खेला लगे एक बार उधर खेला, कन्हू के गिनती न रहेगा, वही बात यहाँ हो। 2 5 अगला तो कथी होला शान। अब चौथा क्वेश्चन देखो की कहलियो, अकेला रहे 2, अकेला 5 रहे, अकेला 2 5 रहे तो शान, अब कुछ जोड़े आ जाए तो आसान। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है 29/343, 29/343, 29 और 343 के कटबाहू, न कलम में दम हो न कटता तो छोड़ दे, उतना टेंशन ना लेवे की परीक्षा में, ई नहीं कि बरजोरी अब कहलती ना मुकेश सर काटला तो बरजोरी काटी लगवे, काटी में 4 मिनट लगा दियो, ठीक, पूरा जोन सहायता बुझाए तो हिसाब से कर दियो काम, खाली काम कंप्लीट हो जाएगी। अब 29/343 तो 29 को 29 लिख दिए और 343 को क्या किए लघुत्तम ले लिए, एलसीएम कर दिए। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम आपको मिटाते हैं, बोर्ड को एकदम फ्रेश कर देते हैं, चिकन बना देते हैं, ये आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब देखिए 343 इधर है 343, अब देखिए 343 3 से कटेगा 9 का है, 3 एकम 3, फिर 4 होगा तो 3 एकम 3, एक ओकरा देगा तो 13, 3 चौका 12, 1 से 7 लेना लगता है, 5 से ना लगा सीधे 7 से लगा देते हैं, 7 से कटबो तो 49 हो जाएगा, 7 चौका 28, 34 28, 6 3 7 63 और फिर 7 से 7 49, 7 से ये क्या हो जाएगा 7 से 1, अब 1 गो 2 गो 3 गो कै गो 7, 3 गो 7 तो 7 के पावर माथा पर कथी टोपी पहना देली, 3 के टोपी पहना देली। हम की जानत रही है अगर किसी भी मतलब 2 और 5 के बाद कोई तीसरा दिखाई दिलाई चाहे जोड़े चल रहा है तो कथी कहलाएगा, शांत कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। अब देखिए 1 2 3 7 आ गया, 7 के पावर 3, यह क्वेश्चन क्या है 2 और 5 छोड़ के कथी है, 2 और 5 छोड़ के कथी है तो 7 आ गया तो क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा। अब देखिए तो यहाँ समझ यहाँ क्या परिवर्तन गया, अशांत हो गया, क्या हो गया अशांत हो गया। कोई दिक्कत, हमें उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम समझा पाए हैं और आप लोग समझ पाए हैं, इसलिए इस चैनल के साथ हमेशा बने रहे, एकदम एग्जाम तक आप लोग के लिए हम एकदम संकल्प लिए हैं कि हमारा बच्चा जो है इस बार इस क्लास के लिए टॉपर बनेगा और आप लोग सिर्फ चैनल के साथ बने रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर भूले नहीं, क्योंकि यही से हमारा जो एनर्जी बनेगा। और कमेंट करें, हर हाल में वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए कैसा आपको वीडियो लगा नहीं लगा, उसके लिए आपको जो है कमेंट में हर हाल में कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा कौन कौन देखा है और कौन कौन नहीं देखा है। इसलिए आप लोग का आज यह क्लास जो अंतिम रियल नंबर का अंतिम क्लास था और इस पार्ट 6 के बाद हो सकता है इसका जितना क्वेश्चन हम इंपोर्टेंट पढ़ाए हैं इस सब पर हम टेस्ट सीरीज जारी करेंगे। कथी करेंगे टेस्ट, जैसे तू सब कोचिंग वोचिंग में पढ़ाई तो सर जी चैप्टर पढ़ा देसिन ओकरा बाद कहिन बउआ सब टेस्ट लेबो 10-10 रुपया ले ले, यही क्वेश्चन लागी, यहाँ रुपया नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा रुपया नहीं लगेगा, आपको सिर्फ टेस्ट देना है ईमानदारी से और आपको एकदम चीटिंग नहीं करना है। हुआ ये नहीं कि हम सर जी तो देखबे न कर दें कि बना के बस डाल देवे के आंसर डाल देवे सर जी समझ जाती एकदम, क्योंकि आप अपना एग्जाम देना है, आपको अपना रिजल्ट लाना है, इसलिए आप अपना जो है एकदम ईमानदारी से, क्योंकि आप अपना भविष्य अपने बनाना है, अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी नहीं मारना है। इसलिए इस चैप्टर जो खत्म हुआ है इसके बाद ऑब्जेक्टिव टर्म का हम रियल नंबर से जो भी क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम पूरा चुन चुन के लाएंगे आपके लिए, जो भी इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछेगा
टेस्ट 1 उसके लिए रहेगा और टेस्ट 2 में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी क्वेश्चन एकदम चैप्टर खत्म तो मतलब में सब में के क्वेश्चन में ध देना है। इसलिए आपको जो है इस चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।